आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी 5 जजेज की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। 5 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता हॉनरेबल सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तथा एसबीआई को इनकी सेल रोकने के लिए कहा। अभी तक जो बिक्री हो गई है उसका आंकड़ा चुनाव आयोग को देने को कहा तथा चुनाव आयोग को आदेश दिया कि इस आंकड़े को अपनी वेबसाइट पर 31 मार्च तक पब्लिश करें। आइए अब हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट या फिर बैंक नोट की तरह होता है, जिसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी केवल स्टेट बैंक के ब्रांच से ही खरीद सकते हैं तथा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा के रूप में डोनेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर इसे बैंक में भजाकर पैसा ले लेती है। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को यूज करना आसान होता है। ये बॉन्ड 1000 रुपये के मल्टीपल में यूज किए जाते हैं, जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। इसी तरह जिस व्यक्ति का केवाईसी अकाउंट एसबीआई में होता है वह इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं तथा बाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड हर तिमाही के 10 दिन तक खरीदे जा सकते हैं तथा चुनाव के समय अलग से 30 दिन का समय मिलता है इसे खरीदने के लिए। कोई भी पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड है और आम चुनाव या विधान सभा चुनाव में कम से कम 1% वोट जिसने प्राप्त किया है वही इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव कर सकता है। इलेक्शन कमीशन द्वारा एक सत्यापित खाता हर पार्टी को अलॉट किया जाता है तथा इसी अकाउंट से इस बॉन्ड को बैंक से कैश कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित करने के पीछे का कारण यह है कि जो व्यक्ति इस तरह का बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है उसके नाम को सार्वजनिक ना करना। इसके अतिरिक्त सेल कंपनी यानी गैर कानूनी कंपनी को बढ़ावा देना। इसका मतलब ऐसी कंपनी जो काले धन को सफ़ेद में कन्वर्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों से चंदा देने पर भी कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है तथा यह आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए का उल्लंघन करना इसका प्रमुख कारण है।